देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी जनसभा को संबोधित करने बिजनौर पहुंचे। बिजनौर के वर्धमान कॉलेज में पीएम ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। अपने संबोधन के दौरान पीएम ने जहां उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था से लेकर सपा कांग्रेस गठबंधन पर निशाना साधा, वहीं रविदास जयंती के बहाने दलितों को लुभाने और चौधरी चरण सिंह के बहाने जाट समुदाय और किसानों को भी खुश करने का प्रयास किया। पीएम ने गन्ना भुगतान में देरी पर भी प्रदेश सरकार को ही जिम्मेदार ठहराया। अपने संबोधन के दौरान एक तरफ जहां पीएम प्रदेश सरकार पर भड़ास निकालते रहे, वहीं भाजपा सरकार द्वारा किसानों के लिए किए गए कार्यों और किसान हित में चलाई गई योजनाओं की जानकारी देते हुए किसानों को भी अपने और आकर्षित करने का प्रयास करते नजर आए। पीएम की रैली में प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य थोड़ी देरी से पहुंचे, जिस कारण वो अपना संबोधन नहीं कर पाए। पीएम के अलावा मंच पर केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान, कांता कर्दम, स्वतंत्र देव सिंह, बिजनौर सांसद राजा भारतेंद्र सिंह, नगीना सांसद डॉक्टर यशवंत सिंह सहित 8 विधानसभाओं के प्रत्याशी, जिनमें बिजनौर से सूची चौधरी, धामपुर से अशोक कुमार राणा, नजीबाबाद से राजीव अग्रवाल, नेहटौर से ओम कुमार, नगीना से ओमवती, नूरपुर से लोकेंद्र चौहान, चांदपुर से कमलेश सैनी और बढ़ापुर से सुशांत सिंह मंच पर दिखे। मोदी की रैली में भारी जनसैलाब उमड़ा और जिन लोगों को मैदान में जगह नहीं मिल पाई, वो सड़क पर खड़े रहकर ही पीएम को सुनते रहे। भारत माता की। सांसद श्रीमान यशवंत सिंह जी, सांसद श्रीमान भारतेंदु सिंह जी, विधायक एवं नूरपुर से भाजपा उम्मीदवार श्रीमान लोकेंद्र चौहान जी, नाहटौर के विधायक और उम्मीदवार ओम कुमार जी, बढ़ापुर भाजपा के उम्मीदवार श्रीमान सुशांत सिंह जी, धामपुर के उम्मीदवार श्री अशोक राणा जी, नगीना से उम्मीदवार श्रीमती ओमवती जी, नाजीबाद से उम्मीदवार श्रीमान राजीव अग्रवाल जी, चांदपुर से उम्मीदवार श्रीमती कमलेश सैनी जी, बिजनौर जिला प्रधान जी सतपाल सिंह पाल, बिजनौर सदर से उम्मीदवार श्रीमती सूची चौधरी जी, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष श्रीमान महेंद्र धोनरिया जी, विशाल संख्या में पधारे हुए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं सबसे पहले आप सब भाइयों बहनों से क्षमा मांगना चाहता हूं। मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूं। मैं माफी इसलिए मांग रहा हूं क्योंकि हमारे यहां के व्यवस्थापकों ने सोचा था कि शायद लोग जो आएंगे इसमें इनको समावेश हो जाएगा, लेकिन मैं देख रहा हूं इस दीवार के उस पार इससे भी ज्यादा लोग हैं। वो मैदान के बाहर छूट गए, ये मैदान छोटा पड़ गया, आप पहुंच नहीं पाए। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो आपको असुविधा हुई, उसके लिए मैं आपकी क्षमा मांगता हूं। ये मेरा सौभाग्य है कि दूर दूर छत पे जो खड़े रहे हैं, शायद उनको सुनाई भी नहीं देता होगा। यहां दीवार के उस पार हजारों लोग शायद मुझे देख भी नहीं पाते होंगे। इसके बावजूद भी आप मुझे आशीर्वाद देने के लिए आए। मैं आपका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं।
आज मैं उत्तर प्रदेश की धरती पर आया हूं। ये मेरी चौथी रैली है। जहां जहां गया हूं, ऐसा जनसैलाब देखा है। ऐसा लग रहा है मानो जैसे पूरा केसरिया सागर उमड़ पड़ा है। भाइयों बहनों, जिसको राजनीति का रस समझ नहीं होता, उन्हें भी पता चलता है ये आंधी नहीं तो क्या है। और वो काशी, जहां संत रविदास जी का जन्म हुआ, 500 साल के बाद भी पूरा हिंदुस्तान संत रविदास जी की बातों को स्मरण करके अच्छाई के रास्ते पर चलने का प्रयास करता है। मैं संत रविदास जी के चरणों में नमन करता हूं, आदरपूर्वक नमन करता हूं, और जात पात से परे, पंथ परंपरा से परे मानव का कल्याण करने का संत रविदास जी ने जो संदेश दिया है, ऊंच नीच का भेद किए बिना सबको अपना बनाने का संदेश दिया है। मन चंगा तो कठौती में गंगा, ये संदेश जी महापुरुष ने दिया है। उस पवित्र संदेश को जी करके अगर कोई सरकार दिखाती है तो सबका साथ सबका विकास, इस मंत्र को लेकर के काम करने वाली भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली की सरकार कर रही है। भाइयों बहनों, चौधरी चरण सिंह जी जब वो प्रधानमंत्री कुछ दिनों के लिए बने थे, 30-35 साल पहले, हिंदुस्तान में 70 साल का इतिहास है कि जब चौधरी चरण सिंह जी प्रधानमंत्री बने, तब एक बार हिंदुस्तान में फर्टिलाइजर के दाम कम हुए थे, खाद के दाम कम हुए थे। उसके बाद ये पहली सरकार दिल्ली में ऐसी आई है, आपने मुझे सेवा करने का मौका दिया है, चौधरी चरण सिंह के कदमों पर चलने का प्रयास कर रहा हूं। और हमने आकर के खाद का दाम कम करने का पहली बार निर्णय किया। जो काम चौधरी चरण सिंह जी ने किया था, उस काम को बाद में अगर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने करके दिखाया। भाइयों, खाद की एक बोरी में 100 रुपया, 150 रुपया, 200 रुपया कम करने का काम चरण सिंह जी के बाद अगर किसी ने किया है, हमने किया। क्योंकि चौधरी चरण सिंह जी के प्रति किसानों के लिए उन्होंने जो काम किया है, उन्होंने जो रास्ता दिखाया है, वही रास्ता सही है। उस रास्ते पर चलने का हमारा प्रयास है।